प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई? हाँ मिली, दर्शन हुआ, उनका दर्शन हुआ। If it is a public good, you cannot treat it as a bribe. If it is a direct cash transfer which is completely unaudited, done just before the election, a question will be raised. Freebies again is a matter which is sub judice. Can India afford this freebie culture? इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। यहाँ हर सिटीजन का वोट देश का फ्यूचर डिसाइड करता है। यहाँ आम जनता अपना नेता खुद चुनती है और थियोरिकली हर वोट की वैल्यू इक्वल होती है। पर यहाँ एक सवाल उठता है, क्या हर वोट सच में इंडिपेंडेंट होता है? तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन इलेक्शन, फ्रीबीज कल्चर और उसके इम्पैक्ट के बारे में। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात क्लियर करूं कि ये वीडियो किसी पॉलिटिशियन पार्टी को टारगेट करने के लिए नहीं है। ये वीडियो पब्लिकली अवेलेबल रिपोर्ट्स और डेटाबेस डिस्कशन है जिसका पर्पस सिर्फ अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग है। सबसे पहले एक सिंपल बात समझते हैं, डेमोक्रेसी का मतलब होता है पीपल चूज देयर लीडर्स। और इंडिया में ये पावर डायरेक्टली जनता के पास होती है। हर इलेक्शन के टाइम पे पॉलिटिशियन पार्टी प्रोमिस करती है कि वो बेटर एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट प्रोवाइड करेगी। और आइडियली वोटर्स को डिसाइड करना चाहिए कि कौन सी पार्टी देश या स्टेट के फ्यूचर के लिए बेटर है। लेकिन रियलिटी सिचुएशन से अलग है। इलेक्शन कैंपेनिंग में ह्यूज मनी इन्वॉल्व होता है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इस कैंपेन में फ्रीबीज कल्चर प्रमोट होता है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इस साल 2026 के स्टेट इलेक्शन में टोटल 1444 करोड़ अमाउंट का कैश, लिकर और कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट सीज किए गए। ये अमाउंट इतनी बड़ी है कि इस अमाउंट में चंद्रयान 3 जैसे टोटल 2 मिशन हो सकते हैं। अब यहाँ एक बड़ा सवाल आता है, अगर इलेक्शन सिर्फ पब्लिक सपोर्ट से जीता जाता है तो वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए इतना पैसा सर्कुलेट क्यों होता है? क्या डेवलपमेंट इनफ नहीं है या फिर रियलिटी कुछ और है? अब यहाँ सिस्टम की एक वीक रियलिटी आती है। इंडिया में आज भी कई लोग फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं। कई फैमिली ऐसे भी है जिनके लिए डेली एक्सपेंसेस मैनेज करना डिफिकल्ट होता है। और जब किसी घर में 2 वक्त का खाना मुश्किल हो तब 1000-1500 रुपए और आटे की बोरी कई लोगों के लिए रिलीफ बन जाती है। और शायद इसी मजबूरी का फायदा इलेक्शन पीरियड में उठाया जाता है। जब सर्वाइवल प्रायोरिटी बन जाए तब लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट का डिसीजन लेना हर किसी के लिए ईजी नहीं होता। और इसी वजह से फ्रीबीज कल्चर स्ट्रांग होता गया है। अब इस सिचुएशन का अफेक्ट सिर्फ इलेक्शन तक लिमिटेड नहीं है, इलेक्शन के बाद भी इसका अफेक्ट पड़ता है। इसका इम्पैक्ट रेगुलर टैक्स पेयर पर भी पड़ता है। आफ्टर इलेक्शन जनता और टैक्स पेयर बेटर एजुकेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट और रोड सर्विसेज एक्सपेक्ट करती है। और इलेक्शन के टाइम पे भी नेता जनता से यही वादे करते हैं, लेकिन जैसे कि आप सबको पता है ये फैसिलिटी कभी प्रोवाइड नहीं होती। इंडियन गवर्नमेंट स्कूल में एजुकेशन कम और एडजस्टमेंट ज़्यादा सिखाया जाता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओवर क्राउडेड रहते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पेशेंट बीमारी से कम, सिस्टम से ज़्यादा मरते हैं। और रोड पे व्हीकल से ज़्यादा तो खड्डे हैं। अब यहाँ एक सिचुएशन क्रिएट होती है। इमेजिन करो एक पॉलिटिकल पार्टी जेन्युइनली लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट पर फोकस करना चाहे तो भी वो नहीं कर सकती, क्योंकि इलेक्शन प्रेशर की वजह से वो भी फ्रीबीज कल्चर में ज्वाइन हो जाते हैं। यहाँ एक लूप क्रिएट होता है जिससे डेवलपमेंट को इग्नोर किया जाता है। जब वोट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के बजाय डील बन जाए तब डेमोक्रेसी धीरे धीरे वीक होने लगती है। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, इसका क्या कोई सॉल्यूशन है? क्या सिस्टम चेंज हो सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, लेकिन सिर्फ लॉ से नहीं, अवेयरनेस से। अगर वोटर इलेक्शन के टाइम पे सिर्फ टेम्पररी बेनिफिट को इग्नोर करके जेन्युइन वोट अपना पार्टी को दे तो फ्रीबीज कल्चर स्टॉप हो सकता है। डेमोक्रेसी की असली पावर किसी पॉलिटिशियन पार्टी के पास नहीं होती, जनता के वोट के पास होती है। वोट सिर्फ एक बटन नहीं है, फ्यूचर डिसाइड करता है। और जब सिटीजन खुद से डिसीजन लेते हैं तभी डेमोक्रेसी स्ट्रांग बनती है। जनता को सरकार से ये क्वेश्चन भी पूछना चाहिए कि उनके टैक्सेस का कहाँ और कैसे यूज हुआ, जिससे फ्रीबीज कल्चर रोका जा सके। ओके एवरीवन, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना।